देखो लाइफ में ना सबको आगे बढ़ना है। कोई कहता है भैया मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को अपना पर्पस नहीं मिल रहा, मेरे को बड़ी चीज़ें करनी है। पर वो ऐसी कौन सी चीज़ है, व्हाट इज दैट वन थिंग जो लाइफ में इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको करनी होती है, आपको एक्शन लेना होता है उस पर? वो ऐसा कौन सा मेंटल थॉट है, वो ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो तुमको आगे लेके जाएगा? ऐसा कौन सी चीज होती है दिमाग में सक्सेसफुल लोगों के पास जो सक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल इंसान बनाती है? वो पता है क्या होती है? वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, यू हर्ड इट राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपने बहुत सुना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम, पर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर सीखेंगे दैट हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत सारे एक्शंस हम सीखेंगे। और लास्ट में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हेलो, मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द एडिशिक एजुकेशंस एंड द शिक्षित टॉक्स। इस चैनल पे हम सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। हम आपको लायबिलिटी से एसेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम? नॉलेज बढ़ा के, आपका माइंडसेट चेंज करके। क्योंकि माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आपकी लाइफ स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आपकी लाइफ भी वीक होगी। राइट नाउ, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? किस तरीके से लाइफ को इंप्रूव करना है, व्हाट इज द दैट वन थिंग। तो आपको एक चीज समझना है, पहले इस कोट को पढ़ना है, विच सेज द मीनिंग इन लाइफ कैन बी फाउंड बाय टेकिंग ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स काउंटर बैलेंस लाइफ्स इनएविटेबल चैलेंजेस एंड प्रोवाइड मोटिवेशन टू मेक थिंग्स बेटर। अब इसका मतलब ये है कि तुमको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्योंकि जब तुम ये कहते हो ना कि यार हाँ यार मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तुम ये कह रहे होते हो कि यार जितने भी एक्शंस लेने हैं मेरे को, जो भी इमोशंस हैं, जो भी चीज़ें मैं करूँगा, वो सब मेरी चॉइस से ही होनी चाहिए। और जब भी तुम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम उसमें एक्शंस करने के लिए तैयार हो, तुम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो, तुम सीखने के लिए तैयार हो, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तुम चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हो, तुम उनको ओवरकम करने के लिए तैयार हो, तुम फियर को फेस करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम छोटे छोटे चैलेंजेस पूरे करते हो ना, तब तुमको मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है, ये पर्टिकुलर चैलेंज मेरा पूरा हो गया, अब मेरे को और आगे बढ़ना है। अगर ये छोटी चीज़ पूरी कर सकता हूँ तो मैं आने वाली चीज़ें भी मैं फेस कर सकता हूँ, उनको मैं पूरा कर सकता हूँ सीखने के बाद। ओके नाउ, इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं दैट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विच इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, तुम्हारी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो, तुम्हारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम्हारे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के अंदर आ जाती हैं, ये इंडिविजुअलिटी के अंदर आती हैं। तो हम एक एक लेक्चर में, एक एक टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें किस तरीके से करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होती है। यू हैव टू थिंक दैट इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इमोशंस क्या होते हैं यार? इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें? आपने कभी सुना नहीं होगा कि यार इमोशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब तुम ये कह रहे हो कि यार जो मेरे इमोशंस हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये है कि तुमको सैड फील हो रहा है, या तुमको हैप्पी फील हो रहा है, या तुमको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, उन सब की तुम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तुम कहते हो कि यार जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है ना वो मेरी ही वजह से हो रही है। और जब तुम ये कहते हो कि यार ये चीज़ मेरी वजह से हो रही है, तब इसका मतलब तुम ये कह रहे होते हो कि यार ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। दैट यू हैव द एबिलिटी टू चेंज, यू हैव द एबिलिटी ऑफ योर चेंज। अब ये तुम किस तरीके से करते हो? पहले तो ये कि तुमको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे पास्ट में जितने भी तुम्हारे साथ चीज़ें हुई हैं, चाहे तुम पास्ट के अंदर तुमने फेलियर्स को देखा हो या पास्ट के अंदर तुमने सक्सेस को देखा हो, उस टाइम पे जो भी तुमको फीलिंग आई है, जो भी तुमको जैसा भी फील हुआ था, तुम उसको एनालाइज करके उसमें से लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट करके तुम अभी प्रेजेंट में यूज कर सकते हो। और जब तुम प्रेजेंट के अंदर यूज करोगे तब तुम उसको आगे बढ़ाओगे, तब तुम अपने फ्यूचर को बेटर करोगे। राइट, नेक्स्ट चीज आती है ट्रॉमा। हर किसी के पास ट्रॉमा होता है, ज़्यादातर लोगों को ट्रॉमा का मतलब नहीं पता होता। ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि तुम्हारे साथ एकदम से कोई सडन इतनी बुरी चीज़ हो गई कि उसका इमोशनली तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उसका इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा।
तुम उस ट्रॉमा को रिविजिट करके कि यार मेरे को कैसा फील हुआ था और क्यों फील हुआ था, उस फीलिंग के पीछे रीजन क्या था, क्या मैं उस पर्टिकुलर एक्शन को चेंज कर सकता था? नहीं कर सकते थे। पर क्या कर सकते हो, तुम सीख सकते हो उससे। तुम उस पर्टिकुलर इमोशन से सीख सकते हो कि यार अगर मुझे उस टाइम पे, मान लो कि मेरा कोई लव्ड वंस, आई हैव लॉस्ट लव्ड वंस, मान लो किसी ने किसी के फादर लॉस्ट करे थे, उसका उसको ट्रॉमा हो गया सडन एक्सीडेंट के अंदर, डेड। ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक बात है ये। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं कि नहीं यार मेरे इमोशंस मेरे फादर से अटैच थे, अब वो चले गए हैं, अब मैं हमेशा सैड फील करता रहूंगा। पर तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको उस इमोशंस को रिविजिट करना है। रिविजिट करने के बाद तुमको एक्सेप्ट करना है कि यार डेथ इज द ओनली ट्रूथ इन दिस लाइफ। चाहे किसी की डेथ हो जाए, तुम उसको लेके नहीं बैठे रह सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है डेथ के बारे में समझना। और जब तुम डेथ के बारे में समझते हो ना, तब तुम लाइफ के बारे में समझते हो। ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। नेक्स्ट होता है सैडनेस। तुम्हें कभी भी सैड फील हुआ हो, तुमको ये एक्सेप्ट करना है कि भाई मेरी ही वजह से हुआ। चाहे तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के गई हो, चाहे तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़ के गया हो, चाहे तुम फेल हुए हो, चाहे किसी भी वजह से तुम्हें सैडनेस होगी, तुमको बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी कि यार इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से मैंने सैड फील करा है। तुम पता है गलती क्या करते हो? तुम ये गलती ये करते हो कि जब भी तुम किसी भी चीज़ के ऊपर सैडनेस फील करते हो कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं फेल हो गया, तुम्हारा सबसे पहला थॉट होता है कि चलो मैं बाहर ब्लेम कर देता हूँ, मैं दूसरों को ब्लेम कर देता हूँ कि यार एग्जाम पेपर टफ था, या मेरी बंदी की वजह से लाइक मुझको बुरा लगा है। बट द रियल रीज़न इज तुमको तुम्हारी खुद की वजह से बुरा लग रहा है। तुमको नहीं पता था कि यार उस सिचुएशन को टैकल किस तरीके से करना है, तुम्हें नहीं पता था कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को किस तरीके से मैनेज करना है। तो इसलिए तुमको अपनी सैडनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि यार चाहे मुझे कोई भी छोड़ के गया हो, कुछ भी सेटबैक लगा हो, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। अब तुम इमोशंस को कंट्रोल में कैसे करोगे? बाय बिल्डिंग द पर्सपेक्टिव। बाय बिल्डिंग द पर्सपेक्टिव, नजरिया, किसी एक चीज को देखने का नजरिया। मान लो कि तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज में तुम्हारा बहुत बड़ा फेलियर लगा है, बहुत बड़ा सेटबैक आया है तुम्हारे पास। अब तुम कह रहे हो कि यार इसमें मैं सैड क्यों नहीं फील करूं, मुझे सैड फील करना है। तुमको सैड फील इसलिए नहीं करना है कि तुम उसके अंदर फेल हुए हो, तुमको सैड फील इसलिए करना है क्योंकि तुमने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। जब तुम जब तुम प्रोसेस को अच्छे से ना पूरा करने के बारे में सैड फील करोगे, तब तुमको पता लगेगा कि यार इसमें गलती मेरी थी, मैं फेल इसलिए हुआ हूं क्योंकि मैंने सही से प्रिपरेशन नहीं करी थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लो। राइट। नेक्स्ट आता है सक्सेस। राइट। सक्सेसफुल, जब भी तुम सक्सेसफुल होगे ना, तब तुम हमेशा अपने आप ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे आ जाएगी कि यार मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करे हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई फेलियर आ जाता है, तब तुम दूसरों की तरफ चले जाते हो, तब तुम दूसरों को ब्लेम करते हो कि यार इसकी वजह से मेरे को फेलियर हुआ है, एग्ज़ाम की वजह से फेलियर हुआ है, ब्रेकअप की वजह से फेलियर हुआ है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम बायसनेस के ऊपर खेलते हो। अच्छी चीज़ हो रही है मेरी वजह से हो रही है, बुरी चीज़ हो रही है बाहर की वजह से हो रही है। इसको तुरंत फ्लिप आउट कर दो कि यार जो भी बुरी चीज़ हो रही है ना वो मेरी वजह से हो रही है, जो अच्छी चीज़ हो रही है वो भगवान की वजह से हो रही है, वो यूनिवर्स की वजह से हो रही है, वो खुदा की वजह से हो रही है, वो जीसस की वजह से हो रही है। क्या तुम हम बने रहते, सक्सेस पर सर नहीं चढ़ते? ये तो बात की बात है, जब तुम सक्सेसफुल हो अभी तो तुम नहीं। राइट। नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस। क्या चीज चूज कर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ये नहीं कह सकते कि यार मेरे दोस्तों ने मेरे को शराब दी, मेरे दोस्तों ने मेरे को सिगरेट पीना सिखा दी, मेरे दोस्तों ने मेरे को खराब कर दिया, एक गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ खराब कर दी। तुम्हारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। बहुत ही अच्छा कोट है दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव चॉइस। बस हमें चॉइस होती है। अगर तुम अपने आप से ये कह रहे हो कि यार मैं नेट एसेंशियल कर लेता हूँ, तब बस उस पे दो चॉइस थी, या तुम पढ़ खुद को इम्प्रूव करते, पर तुमने वो चीज़ चूज नहीं करी। तुमने कहा कि अब नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगा, मैं आराम से करूंगा, मैं मज़े करूंगा, मैं जो अपना जो प्रेशियस टाइम मिला है उसको वेस्ट करूंगा और फिर उसमें खुश होऊंगा। खुश कैसे हो जाते हो तुम ऐसी चीज़ों पे, मेरे को नहीं पता होता। चॉइसेस ऑफ फूड, क्या चीज़ खा रहे हो तुम, ये नहीं कह सकते हो कि यार किसी एक पर्टिकुलर मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, मुझको खाना पड़ा, और फिर तुम वो चीज़ कंज्यूम करके ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो मोटा हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। भाई
जो भी चीज़ खा रहे हो अपने आप से बोलो कि यार मैं खुद से चूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना अपने फूड चॉइसेस की, तब तुम हमेशा अच्छी चीज़ चूज़ करोगे, तुम हमेशा हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करोगे। नेक्स्ट चीज़ आती है ऑफ योर एक्शंस। तुम पढ़ चूज़ कर रहे हो या तुम एक्शन चूज़ कर रहे हो, ध्यान चूज़ कर रहे हो, तुम बिंज वॉच चूज़ कर रहे हो, तुम फ्रेंड के साथ आउटिंग चूज़ कर रहे हो या तुम एक्सरसाइज चूज़ कर रहे हो, तुम यूजलेस मीटिंग्स चूज़ कर रहे हो या तुम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग चूज़ कर रहे हो। इट्स ऑल ऑन यू। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी की नहीं है। फिर चॉइस बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू आर चूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू आर चूजिंग। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर बुक को चूज कर रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, इसके नुकसान क्या होने वाले। इसके बेनिफिट भी तुम्हें पता होना चाहिए, इसके नुकसान का तुम्हें पता होना चाहिए। इसी जाती चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट कि तुम एंटरटेनमेंट किस तरीके चूज कर रहे हो। तो तुम एक चीप डोपामिन वाला एंटरटेनमेंट चूज कर रहे हो या हाई डोपामिन वाला एंटरटेनमेंट चूज कर रहे हो। चीप डोपामिन वाला एंटरटेनमेंट होता है स्टूपिड कॉमेडी, बेसलेस मजाक, जेंडर बेस पे मजाक, इनको हम स्टूपिड कॉमेडी कहते हैं। जो तुम क्यों से कहते हो ना कि जाओ तुम किचन में, तेरा यहाँ काम नहीं है, कहते को कहते हैं स्टूपिड कॉमेडी। एक हाई लेवल एंटरटेनमेंट होता है कि तुम एक म्यूजिक सुन रहे हो, तुम बीथोवन सुन रहे हो, तुम इन क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो, पंडित रविशंकर को सुन रहे हो, तुम ओपेरा सुन रहे हो, तुम म्यूजिक की समझ ले रहे हो, तुम हाई क्लास मूवीज देख रहे हो, तुम क्रिस्टोफर नोलन देख रहे हो, तुम टैरेंटिनो देख रहे हो, तुम आर्ट मूवीज देख रहे हो, तुम हर रीजन की अलग अलग मूवीज देख रहे हो। ये होता है हाई लेवल डोपामिन वाला एंटरटेनमेंट। नाउ इट्स ऑल अपॉन यू। जिस तरह की चीज़ें तुम चॉइस करोगे ना, वही चीज़ तुम्हारी थॉट को बिल्ड करेगी, और वो चीज़ तुम्हारे जो थॉट को बिल्ड करेगी वही थॉट तुम्हारे एक्शंस के अंदर आने वाला है। बीमार हो जाएंगे तब, मेरे को इनकी टेक केयर करनी है, जब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तुम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली उस लेवल के कैपेबल बनाओगे। एक टाइम पे तुम्हारे किड्स भी होने वाले हैं, तुमको अपने बच्चों को पालना नहीं है, उनकी परवरिश करनी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने बच्चे को पालते हैं। पालने का मतलब क्या होता है कि तुम सिर्फ खाना दे रहे हो, तुमसे पीना दे रहे हो, तुमसे सोना दे रहे हो, तुम सिर्फ घर दे रहे हो, इसको हम कहते हैं पालना। परवरिश क्या होती है? परवरिश का मतलब होता है कि तुम उसको सही एजुकेशन दे रहे हो, कल्चरल वैल्यूज सिखा रहे हो, इसको हम कहते हैं परवरिश। मुश्किल तो है चीज़ें, पर करनी भी है। करेगा कौन? तुम करोगे। कैसे करोगे? रिस्पॉन्सिबल बन के। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वाइफ या हस्बैंड, लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम्हारे अंडर जितने भी लोग होंगे उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तुम्हें। फिर आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। कोई फ्रेंडशिप टूट रही है, पूछो अपने आप से क्यों टूट रही है। क्या वो फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए जरूरी थी? नहीं थी, लेट इट ब्रेक। सिबलिंग्स, कौन से कजन्स तुम्हारे लिए अच्छे हैं, कौन से कजन्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीज़, जो इंसान तुम्हारे लिए वैल्यू करता है, जो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना कभी लेनी पड़ेगी कि यार इस पर्टिकुलर इंसान को मेरे को ग्रो करना है। तुम कैसे ग्रो पर कर पाओगे उसे? जब तुम खुद ग्रो हो पाओगे। दिस इज द टफ टास्क। फिर आता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की। यार बिजनेस के अंदर हूँ तो मेरे बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप्स कैसे हैं? अगर खराब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? मैं सही किस तरीके से कर सकता हूँ और क्यों सही करना है? क्या उससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा या मुझको लॉस होगा? लॉस होगा नहीं करना है, प्रॉफिट होगा तब करना है। एंड प्रॉफिट सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट आगे एक फ्यूचर कमिटमेंट्स वाले प्रॉफिट्स भी होते हैं। दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स, दैट्स हाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर रखना है, तब तुम देखो, तब तुम फोकस भी रहोगे, तब तुम परसिस्टेंट भी रहोगे, कंसिस्टेंट भी रहोगे। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि भाई व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। यू जस्ट से दैट आई वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज कि दूसरों को अपनी लाइफ के लिए ब्लेम नहीं करना है सर। यू डोंट हैव टू ब्लेम अदर पीपल फॉर योर लाइफ। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई होप आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली होगी, सीखने के लिए मिला होगा आपको काफ़ी सारी चीज़ें। अगर सीखने के लिए मिला है तो इनको अपने सारे भाई बहनों के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, सर्कुलेट कर दो हर जगह पर, जिससे कि लोग शिक्षित बन सके और आगे बढ़ सके।
कि बिना शिक्षित बने तो तुम नहीं पढ़ सकते हो आगे। समझे? स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे चल के ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं थॉट प्रोवोकिंग। समझे? टेक केयर।